हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AR एकेडमी में। आज की इस वीडियो हम सब देखेंगे जीएस और यूपी कैटेट 2020 एग्ज़ाम के लिए एक मॉडल पेपर कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत संभावना है कि इस वीडियो से भी आपको आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएं। तो इसे प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, रोहित वर्मा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया है टेलीग्राम का, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स शेयर करूंगा जीएस के। कोशिश करूंगा कि उससे बाहर आपका जीएस ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। आपको कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन दिए रहेंगे आपके एग्जाम में, जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे और आपको एक टिक करना है कौन सा सही है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो है आपका राजस्थान। उसके बाद आपका आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र और फिर आता है उत्तर प्रदेश। तो आपको ये क्रम भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा पेपर टफ बनाने के लिए पहला की बजाय दूसरा या तीसरा भी पूछ रहे हैं, या फिर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट क्रम ही पूछ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के कौन कौन से राज्य सबसे बड़े राज्य हैं, उनका क्रम बताइए। ठीक है, तो 4 ऑप्शन होंगे जिसमें सही क्रम जो होगा वो आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, कुल 28 राज्य हैं। ठीक है, कुल 28 राज्य हैं। पहले कितने थे, 29 थे, लेकिन अभी क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में, यूनियन टेरिटरीज में परिवर्तित कर दिया गया। तो उसकी एक संख्या क्या हुई, यहाँ से माइनस हो गई। तो अभी कितने बचे, 28 राज्य। ये भी आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसके बाद कुचिपुड़ी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी के अलावा भी मैं कुछ लोक नृत्य आपको बता देता हूँ। जैसे भरतनाट्यम कहाँ से है, तमिलनाडु से। भरतनाट्यम तमिलनाडु से। उसके बाद गरबा, गरबा कहाँ से है, गुजरात से। गरबा और डांडिया कहाँ से है, गुजरात से। इसके बाद आपका आता है भांगड़ा, भांगड़ा कहाँ से है, पंजाब से। कथक आपका उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से कौन सा है, कथक है। ठीक है, इसके बाद यक्षगान, यक्षगान कहाँ से है, कर्नाटक से है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बिहू, बिहू असम से है। बिहू कहाँ से है, असम से है। ठीक है, इसके बाद आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट है कथकली, क्या नाम है, कथकली। ठीक है, ये कहाँ से है, केरल से। ठीक है, ये आपको सभी याद रखने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया, आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा श्रीलंका किस जल संधि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। यानी कि अब जब आप भारत का मैप देखेंगे तो ये नीचे भारत और यहाँ नीचे क्या है, श्रीलंका। तो इस बीच में कौन सी जल संधि है, उसका नाम पूछ रहा है। तो इसे पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, पाक जल संधि। हिंदी में कभी कभी पाक जल डमरू मध्य भी लिखा रहता है, यानी कि जल संधि को जल डमरू मध्य भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ से देख लेते हैं। एक पूछा जाता है कभी कभी जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि जो है वो यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। आप यूरोप का मैप देखेंगे और यहाँ पर नीचे अफ्रीका का मैप देखेंगे तो यहाँ क्या है, जिब्राल्टर जल संधि है। क्लियर है। एक और पूछा जाता है बेरिंग जल संधि। तो आप मैप देखेंगे रसिया का। ठीक है, रसिया ये जब अलग होता है किससे, नॉर्थ अमेरिका से, यानी कि एशिया और नॉर्थ अमेरिका, इसके बीच में कौन सी जल संधि है, बेरिंग जल संधि। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जल संधियाँ थी, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। ठीक है, पहला अमरावती, अमरावती ये एक विधायकी राजधानी, यानी कि जो नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाया जाता है, वो कहाँ बनता है, अमरावती, उससे संबंधित है। इसके बाद विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, पट्टनम। ठीक है, ये कार्यकारी राजधानी यानी कि कार्यपालिका से संबंधित है।
इसके बाद है आपका कुरनूल। कुरनूल ये न्यायिक राजधानी है, यानी कि न्यायपालिका से संबंधित। ठीक है, तो ये तीनों राजधानी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य स्थित सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जैसे आप इंडिया का मैप देखेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से है, तो और यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान है, ऐसे। ठीक है, तो ये जो बीच में सीमा रेखा है इसका नाम क्या है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसका नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ, इसे रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत और अफगानिस्तान, क्योंकि यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ भी भारत सीमा रेखा साझा करता है, तो इसका नाम क्या है, डूरंड रेखा। ठीक है, डूरंड रेखा। और भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, उसे बोलते हैं मैक मोहन रेखा, मैक मोहन रेखा। क्लियर है, तीनों आपको याद रखना है। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, मैं एक क्रम बता देता हूँ, आपको ये याद रखना है। तो सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है, रूस। उसके बाद आपका आता है कनाडा, कनाडा। इसके बाद चीन, फिर आता है आपका अमेरिका, अमेरिका। इसके बाद आपका आता है ब्राज़ील, ब्राज़ील। इसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। फिर आपका आता है भारत। ठीक है, तो ये कुल आपको 7 देश के नाम मैंने बता दिए हैं। ये आपको क्रम अगर कोशिश करिएगा याद जरूर रखें। और भारत का स्थान कौन सा हो गया, 7वां। ठीक है, ये क्रम है, सबसे बड़ा रूस, उसके बाद कनाडा, फिर चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए, जो भी सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, मछली, अंडा, ये सब मैं एक चार्ट बना के टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप वहाँ पर ज्वाइन जरूर करिएगा। तो अभी के लिए हम देख लेते हैं, कुल सब्जी और फल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, भारत का दूसरा स्थान है। पहला कौन सा है, पहला है चीन। ठीक है, और भी मैं पूरा एक बना के आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से सब कुछ देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है करंट से लेकर। ठीक है, अगला, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, यानी कि जब हम इंडिया का मैप देखते हैं, ठीक है, इंडिया का मैप देखते हैं, एक मैं रफली मैप बनाता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से है मैप। ठीक है, तो ये जो सबसे पूर्वी बिंदु है ये कहाँ है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, किबिथु, किबिथु। ठीक है, ये सबसे पूर्वी है। और सबसे पश्चिमी की बात अगर करें तो वो कौन है, गौहर, गौहर मोता। ठीक है, या फिर कभी कभी इसे गुहार मोती भी बोलते हैं, गुहार मोती कहीं कहीं लिखा होता है, या फिर कहीं कहीं सरक्रीक भी लिखा रहता है। ठीक है, तो आपको ये तीनों याद रखना पड़ेगा, गौहर मोता, गुहार मोती या सरक्रीक। ठीक है, और सबसे ऊपरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। ठीक है, और सबसे दक्षिणी बिंदु वो क्या है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पूर्वी किबिथु, सबसे पश्चिमी गौहर मोता या गुहार मोती या फिर सरक्रीक, सबसे उत्तरी कौन सा हो गया, इंदिरा कॉल, और सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, जब भी आप इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा है, तो कौन कौन से देश उस सीमा रेखा से स्पर्श करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सबसे पहले गुजरात, आप नीचे से अगर देखेंगे तो गुजरात, फिर राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, पंजाब। इसके बाद ये 3 राज्य हो गए और 2 यूनियन टेरिटरी, यानी कि पहले तो जम्मू और कश्मीर था, लेकिन जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तो वो दोनों केंद्र शासित प्रदेश भी आएंगे, यानी कि जम्मू और कश्मीर, एक मिनट,
जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा कौन सा, लद्दाख। लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश और ये 3 राज्य, ये पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीन के साथ कौन कौन से राज्य सीमा रेखा साझा करते हैं। तो चीन के साथ एक तो लद्दाख हो गया, ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और राज्य कौन कौन से हैं, राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बाद आपका उत्तराखंड, फिर आपका आता है सिक्किम, फिर आपका आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है। इसके बाद म्यांमार के साथ कौन कौन से देश हैं, तो सॉरी प्रदेश हैं, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड, फिर आपका मणिपुर और आपका मिजोरम। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम 4 राज्य हैं जो भारत के म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और असम। ठीक है, इसके बाद मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा। ठीक है, ये 4 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भारत में कब लाया गया। 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो सुधार अधिनियम से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला मार्ले मिंटो जो आया था 1909 में, 1909 ईस्वी में, और दूसरा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, सुधार अधिनियम ये आया था 1919 में। ठीक है, तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है पहले कौन सा है बाद में कौन सा है, तो एक चीज़ ध्यान रखना है, जो सबसे छोटा है यानी कि मार्ले मिंटो, इसके अपेक्षा ये क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बड़ा शब्द है। ठीक है, तो बड़ा वाला बाद में आया है, छोटा वाला पहले। ये एक सिंपल सा ट्रिक आपको याद रखना है। एक और देख लो, साइमन कमीशन कब आया था, साइमन कमीशन, तो ये 1927। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया। यानी कि जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो बहुत से तथ्य जो हैं दूसरे देशों से लिए गए थे, तो उसमें मूल अधिकार जो लिया गया था वो अमेरिका से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था, अमेरिका से लिया गया था। कुछ और देख लेते हैं, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसे कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड से। इसके बाद संसदीय प्रणाली, ये कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन से। फिर आता है आपका समवर्ती सूची क्या होता है, यानी कि कुछ विषय होते हैं जिस पर कानून केंद्र बनाता है और कुछ विषय होते हैं जिस पर केवल राज्य बनाता है, लेकिन कुछ ऐसे विषय भी होते हैं जिस पर दोनों कानून बनाते हैं। ऐसे विषय जिस सूची में रखे जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची। क्लियर है। तो ये कहाँ से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद संविधान सुधार, ये कहाँ से लिया गया था, साउथ अफ्रीका से। फिर आपका आता है मौलिक कर्तव्य, इसे कहाँ से लिया गया था, रूस से। ठीक है, फिर आपातकाल का प्रावधान, आपातकाल कहाँ से लिया गया था, जर्मनी। यानी कि आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो इससे बाहर नहीं पूछा। एक और देख ली, संघीय प्रणाली, वो कहाँ से लिया गया था, कनाडा। ठीक है, तो आपको इतने याद रखने हैं। अमेरिका से क्या लिया गया था, मूल अधिकार। डीपीएसपी कहाँ से, आयरलैंड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से, और संघीय व्यवस्था कहाँ से, कनाडा से।
आपातकाल जर्मनी से और मौलिक कर्तव्य रूस से। क्लियर है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। ठीक है। अब पूछता है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, वो कौन सी है? लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर। ठीक है। और सबसे गहरी झील कौन सी है? लेक बैकाल, यानी कि बैकाल झील। बैकाल झील जो है वो सबसे गहरी है। ठीक है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी कैस्पियन सागर, मीठे पानी की लेक सुपीरियर यानी कि सुपीरियर झील, और सबसे गहरी कौन सी है? लेक बैकाल या फिर बैकाल झील। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि सबसे बड़ी झील कौन सी, मतलब कि खारा या फिर मीठा नहीं दिया गया, तब भी उसका आंसर कौन सा होगा? कैस्पियन सागर। क्लियर है। नेक्स्ट, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जोरहाट असम में है। असम में है। इससे रिलेटेड और भी जितने नेशनल पार्क हैं उसे आज मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप सब देख लेना। ठीक है। फिर विधानसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम कितने वर्ष आयु की आवश्यकता होती है? विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम 25 वर्ष आयु की आवश्यकता होती है। ठीक है। लोकसभा के लिए, लोकसभा सदस्य के लिए कितनी? 25। इसके बाद राज्यसभा, राज्यसभा के लिए 30। ठीक है। तो विधानसभा, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30, और विधान परिषद के लिए, विधान परिषद के लिए भी 30। ठीक है। और भी कुछ चीज़ें जैसे राष्ट्रपति के लिए कितना? 35, उपराष्ट्रपति के लिए 35, गवर्नर के लिए 35। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर के लिए यानी कि राज्यपाल के लिए 35 है, और विधानसभा और लोकसभा के लिए 25 है, राज्यसभा और विधान परिषद यानी कि राज्य विधान परिषद इन दोनों के लिए 30 है। ठीक है। फिर किस नदी को बिहार का शोक नाम से जाना जाता है? तो कोसी नदी को, कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और एक नदी है दामोदर, दामोदर, इसे बंगाल का शोक, बंगाल का शोक नाम से जाना जाता है। क्लियर है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है। फिर हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध परियोजना जो है वो महानदी पर है। महानदी उड़ीसा में है, इस पर यह बनाया गया है। और जितनी भी बांध परियोजनाएं हैं इसका भी मैं एक पूरा का पूरा टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप सब याद कर लीजिएगा। शायद मैं इस पर एक वीडियो भी बनाया हूँ, तो बाद में देखेंगे। बाकी अभी मैं टेलीग्राम पर फिर से इसे सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, 1935 ईस्वी में, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एसबीआई की स्थापना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, ये पहला क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949 में। और एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। ठीक है। फिर आपका आता है नाबार्ड। नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। ठीक है। फिर आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वो किया गया था 1969। ठीक है। 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। फिर एक 1980 से क्वेश्चन आता है। 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये 6 बैंकों का कब किया गया था? 1980 में। और 14 बैंकों का कब किया गया था? 1969 में। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है।
फिर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो अमर्त्य सेन एक बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री हैं, यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और भी जितने नोबेल पुरस्कार विजेता हैं भारतीय, उनका भी मैं एक लिस्ट बना के आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से आप याद रखिएगा, सबका सन के साथ भी याद रखें, यानी कि सबसे पहले या फिर सबसे बाद में, इस टाइप से आपको कुछ याद रखना है, ठीक है। फिर आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने की थी। और भी जितने ये धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, जितनी भी संस्थाएं बनी थी, उनका भी एक सूची मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसका मैं पार्ट सेकंड भी बनाऊंगा, उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लूँगा, ताकि आपका जो पेपर हो बहुत ही अच्छा हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।